वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी क्या कर रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करो एज ए सम ऑफ। जैसे मैंने मान लिया ए मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपके पास जी? ए मैट्रिक्स दी हुई है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जी हम क्वेश्चन 10 का। ए मैट्रिक्स दी हुई है 3, 5, 1 और -1। इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है जी, मतलब रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ। सम का मतलब तो यही होता है दो मैट्रिक्स के जोड़ में। एक मैट्रिक्स इधर आ गई, मैं रफली समझा रहा हूँ आपको, एक मैट्रिक्स इधर आ गई, ठीक है। एक होनी चाहिए सिमेट्रिक और एक क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। याद है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, यहाँ लिखोगे मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ, मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ, या मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ लिख लो। मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक and skew symmetric can be written। किस फॉर्म में लिखी जा सकती है? जैसे ए मैट्रिक्स उसको लिखना होता है, आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दो, ये तो होगी आपके पास सिमेट्रिक, याद होगा। और ये हो जाएगी 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो तो इस फॉर्म में लिख दो। यानी ए तो आपके पास दिया है, ए का ट्रांसपोज आप निकाल लो। ए का ट्रांसपोज निकालो जी, कितना आएगा, मैं यही निकाल रहा हूँ आपके पास। ए का ट्रांसपोज बताओ, 3, 5, 1 -1। आई बात समझ में? अब आप दोनों को प्लस करो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो जी। 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6। 5 और 1 6, -1 और -1 माइनस का 2। इसको 1/2 से डिवाइड करो, तो सॉरी 2 से डिवाइड करो तो 1/2 ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो। 2 से डिवाइड करोगे हर एक एलिमेंट को, इधर की इधर भी करोगे तो 3, 3, 3 -1। अब देख लो आप, ये इसका ट्रांसपोज करके देखो वापस ये बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये बन गई आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब निकालो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका अगर ट्रांसपोज करके देखोगे आप तो 3, 3, 3 -1 ही बनेगी, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई आपकी। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो, 3 -3 करोगे कितना आएगा, 0। 5 -1 करोगे कितना आएगा, 4। 1 -5 करोगे तो माइनस का 4, और -1 और माइनस का +1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसका 1/2 करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 0, 2, -2 और 0 आ गया। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आप ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन, ये मैट्रिक्स क्या थी, 3, 5, 1 और -1। इसको आप क्या लिख सकते हो, इन दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हो। तो एक मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, 3, 3, 3 -1, ये वैल्यू आई, और ये वैल्यू कितनी आई, +0, 2, -2, 0। अब इन दोनों का जोड़ करके चेक कर सकते हैं आप। 3 और 0 कितना होगा, 3, 3 और 2 कितना होगा, 5, 3 और -2 कितना होगा, 1, -1 + 0 कितना होगा, -1। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर आएगी नहीं, यानी ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन थी। आपको लिखना था इसको दो मैट्रिक्स के जोड़ में, एक होनी चाहिए सिमेट्रिक और एक होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो फॉर्मूला ये होता है जिसका आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक विद एग्जाम्पल, समझ आ गई होगी आपको। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिटर्न करना हो, ये वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा जी आपके पास, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आएगा। फिर भी नहीं समझ आया हो तो इस वीडियो को भी रिपीट करें, साथ साथ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी जरूर देखें जी। अब सेकंड पार्ट और कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट और देखो। पहले फोर्थ पार्ट देख लो आप।
क्वेश्चन 10 का फोर्थ पार्ट। इसमें लेट ए बराबर मान लो जी आप 1 5 -1 और 2, ए इज इक्वल टू मान लिया। आगे देखो, इसको भी एक्सप्रेस करना है जी आपको एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ए मैट्रिक्स इधर रखे थे, ए का ट्रांसपोज निकालो पहले तो 1 5 -1 2, वही लाइन लिखोगे यहाँ पर। ए मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस क्या हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये दो मैट्रिक्स बन गई आपकी। ये मैट्रिक्स गिवन थी, इन दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो अपने आप। एक सिमेट्रिक होगी, एक क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो सबसे पहले वैल्यू निकालो ए प्लस ए के ट्रांसपोज की। ए प्लस ए का ट्रांसपोज करोगे कितना आएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 0, 5 और -1 कितना हो जाएगा 4, -1 और 5 भी कितना हो जाएगा 4, और 2 और 2 भी कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सॉरी 1 और 1 हो जाएगा 2, पहले वाला 2 हो जाएगा ना। 5 -1 हो जाएगा 4, -1 + 5 करोगे तो भी 4, 2 और 2 4। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जी 1/2 ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज चाहिए। यानी इसको 2 से डिवाइड कर दो हर एक एलिमेंट को, तो 1 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा, ये आ गया जी। अब हमें चाहिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो जी, 1 -1 कितना आएगा 0, 5 माइनस करना था पहले से -1 तो कितना हो जाएगा 6, -1 और 5, -1 और 5 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -6। 2 - 2 करोगे कितना हो जाएगा 0। हमें ये नहीं चाहिए, हमें 1/2 ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज चाहिए। यानी सर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो 0, किसी से डिवाइड करो 0 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0। यहाँ तक कोई डाउट। अब बताओ आप ए मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हो। ए मैट्रिक्स हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू, ए की जगह बताओ क्या लिखोगे, क्या दिया हुआ है 1 5 -1 और 2। ये मैट्रिक्स गिवन थी, इसको दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना था। तो एक मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 2 2 2 प्लस एक और क्या है 0 3 -3 और 0। ये जो गिवन मैट्रिक्स थी हमने इसको दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख दिया, एक आपकी सिमेट्रिक और एक आपकी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा जी अच्छे से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। अब हम एक पार्ट और कर लेते हैं इसका 3/3 मैट्रिक्स के लिए। आगे देखो, अब हम कर लेते हैं जिसका सेकंड पार्ट और देख लो जी। 3/3 का है क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट, थोड़ा बड़ा है ये लेकिन कंसेप्ट वो लगेगा जी। ए इज इक्वल टू क्या मानो आप 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये इज इक्वल टू है। सबसे पहला काम ए का ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आ गई थी ए और ये आ गई ए के ट्रांसपोज की वैल्यू। इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए जैसे सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वही लाइन लिखोगे आप और फिर उसके बाद क्या लिखोगे 1/2 किसके बराबर, ए इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 ऑफ ए प्लस ए के ट्रांसपोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, और प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। ये सिमेट्रिक होती है, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब हमें एक प्लस ए का ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए जी, करो 6 और 6 बताओ जी कितना होगा 12, -2 -2 कितना हो जाएगा -4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, -2 -2 कितना होगा -4, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है जी, आगे बताओ -1 -1 कितना हो जाएगा -2,
2 और 2 कितना हो जाएगा 4, -1 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, और 3 कितना हो जाएगा जी 6। समझ आ गया आपको बात। एक चीज़ समझने वाली थी कि इसका ट्रांसपोज किया आपने, यही बन गया वापस, तो आंसर तो यही आएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका 1/2 करो जी, क्या करो इसका 1/2 करो। 1/2 करोगे तो 2 से हर एक को डिवाइड कर दो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 ये आ गया। अब इसके बाद देखो आप, अब हमें चाहिए थी a - a का ट्रांसपोज। 6 - 6 करोगे तो 0, -2 ये +2 हो जाएगा तो भी 0। सेम है, ये दोनों सेम है, तो सारे कितने आएंगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 0 0 0 0। कोई दिक्कत नहीं। हमें 1/2 ऑफ चाहिए थी a - a का ट्रांसपोज, तो कितना बनेगा ये भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। विदाउट थी। अब हमें रिप्रेजेंट करना था, किसको रिप्रेजेंट करना था आपको, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं। हमें रिप्रेजेंट करना था, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 6 -2 2 -2 3 -1, फिर उसके बाद क्या होगा जी 2 -1 और 3, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो एक क्या बना आपके पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 प्लस एक और क्या बनेगा जी 0 0 0 0 0 0। ये तो 0 0 0 0 है। ये हो जाएगा जी आपका क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट सॉरी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, एक पार्ट आपके लिए खुद के लिए छोड़ा जा रहा है जी, वो खुद ट्राई करें आप। अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दें जी, उस पर वीडियो बना दी जाएगी आपकी। बाकी कोई और प्रॉब्लम रही हो 3.3 में तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी क्या दे रखे आपके पास है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं। ए और बी अगर सिमेट्रिक होगी यानी ए का ट्रांसपोज करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। ए का ट्रांसपोज करोगे, ये बात गिवन है कि नहीं है कि ए और बी सिमेट्रिक, यानी ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए के इक्वल आ जाएगा, और बी का ट्रांसपोज करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा जी आपका बी के इक्वल। वही तो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपसे पूछा गया है कि ए बी माइनस बी ए बताओ ये क्या होगा, ये पूछा गया। हम इसका क्या कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया तो आपकी बन जाएगी सिमेट्रिक, वरना क्या बन जाएगी सिमेट्रिक। अब एक चीज समझो जी, जब माइनस पे अगर ट्रांसपोज करना हो तो पहले आप क्या कर सकते हो, बताया भी गया आपको, प्लस वाली होती है माइनस वाली, ए बी का ट्रांसपोज कर लो, माइनस क्या कर लो जी बी ए का ट्रांसपोज कर लो। अब एक बात बताओ जी, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल बताया गया था आपको, मल्टीप्लाई में हो तो पहले हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, बाद में किसका हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, माइनस ये क्या हो जाएगा पहले ए का ट्रांसपोज, बाद में क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये आपको थ्योरम बताएंगे। अब बताओ बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो बी के ट्रांसपोज की हम क्या लिख सकते हैं बी, ए के ट्रांसपोज की हम क्या लिख सकते हैं ए, माइनस ए के ट्रांसपोज की क्या लिख सकते हैं ए, बी के ट्रांसपोज की क्या लिख सकते हैं बी। अब माइनस कॉमन लो जी, माइनस कॉमन लोगे तो ए भी माइनस का था, किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला पहले लिख दिया, बी ए किसका हो जाएगा जी माइनस का। तो एक बात बताओ, ए बी माइनस बी ए का आपने ट्रांसपोज किया और उसमें से क्या कॉमन आ गई माइनस, बाकी सेम है कि नहीं है, तो अगर माइनस बाहर आ जाए तो क्या बन जाती है जी स्क्यू सिमेट्रिक। तो यानी ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपके पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, और a प्लस ए का ट्रांसफर किसके इक्वल दिया हुआ आई के इक्वल। आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, ये कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकालो जी, कोस अल्फा इधर हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, क्योंकि रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को आपने क्या बना दिया रो बना दिया। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों का सम किसके बराबर है आई, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो, यहाँ से आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ।
ए की वैल्यू बताओ कितनी है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा, यहाँ क्या है कोस अल्फ़ा, प्लस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू बताओ, कोस अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा। वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर, यानी 1 0 0 1, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको इंट्रोडक्शन वाले स्टार्टिंग वाली वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया था। ऐड करो जी, कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा कितने हो जाएंगे 2 कोस अल्फ़ा, माइनस का साइन अल्फ़ा ये प्लस का साइन अल्फ़ा 0, ये प्लस का साइन अल्फ़ा ये माइनस का 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 कोस अल्फ़ा, किसके इक्वल है जी 1 0 0 1। दो मैट्रिक्स कब बराबर होती है, जब उनका ऑर्डर भी सेम और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जी सेम। यानी कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, इससे आगे आपको नीचे सोल्व करना है। यानी कि अगर ऑन कंपेयर करके देखोगे तो 2 कोस अल्फ़ा किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। यानी कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो 1 के कहाँ चला जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, किस में चला जाएगा डिवाइड में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई जी 1/2। मुझे ये बताओ कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कोस अल्फ़ा, और कोस में 1/2 होती है जी आपकी वैल्यू कोस 60 की शायद, ठीक है कोस 60 डिग्री। कोस से कोस कट के अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। लेकिन 11th क्लास में हम क्या करते हैं, इसको पाई की फॉर्म में रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जी, ठीक है। तो सब 60 डिग्री है, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में आ जाएगा आंसर आपका। तो 3 पे कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा जी पाई/3। तो चाहे 60 डिग्री बता दो चाहे आप पाई/3 बता दो, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें जी, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर पहली बार देख रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कि कोई प्रॉब्लम रही हो 3.3 एक्सरसाइज के अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। इसके अलावा आप शेयर करना भी ना भूलें। घर पे रहें जी, सेफ रहें, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की है उसको फॉलो करें, ठीक है। आई होप आप सब ठीक भी होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।